बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17 बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुनाहगारों से मोहब्बत करने वाला इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, यह नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, मगर उस पर अफसोस है जिसके सबब से लगें। उसके लिए बेहतर होता कि खरास का पाठ उसके गले में डाला जाता और वो समुद्र में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बायस बने। गले में खरास का पाठ डालकर समुद्र में फेंकना खुदावंद यीशु मसीह का एक बहुत वजाहती बयान है। खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले में बहुत इश्तिआल अंगेज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। खरास का पाठ एक भारी पत्थर होता है जिसके दरमियान में सुराख होता है। अगर इसे किसी के गले में डालकर समुद्र में फेंक दिया जाए तो जाहिर है कि वो नीचे डूबकर मर जाएगा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह वाज़े तौर पर बयान कर रहे हैं कि यह होलनाक अंजाम दर हकीकत उन लोगों की किस्मत से बेहतर है जो इन छोटों में से किसी एक के लिए ठोकर का बायस बने। सबसे पहले यह वाज़े होना चाहिए कि कोई भी हकीकत में हमसे गुनाह नहीं करवा सकता। गुनाह हमारा आजादाना इंतखाब है और हम अकेले ही अपने गुनाह के लिए जवाबदेह हैं। एक चीज जिसकी तरफ खुदावंद यीशु मसीह इशारा कर रहे हैं वो ये है कि अगरचे हर शख्स को अपने अमाल और अपने गुनाहों की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, लेकिन हमें उन तरीकों की भी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए जहां दूसरे हमारी वजह से आजमाइश में गिरते हैं। हम सब गुनाहगार हैं, लिहाजा अपने गुनाह से हम सब दूसरों को भी गुनाह करने के लिए आमादा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें गुनाह पर इकसाएंगे, दूसरे औक़ात में हम एक घटिया मिसाल कायम करके दूसरों को गुनाह पर उकसाएंगे। इसके बरक्स हम लोगों को नेकी की तरफ लाने की भी सलाहियत रखते हैं, या ज्यादा मुनासिब तरीके से उनकी हौसला अफजाई करके नेकी की तरफ हम उनको ला सकते हैं। यह कहने के साथ खुदावंद यीशु मसीह वजाहत करते हैं कि जो लोग दूसरों को आजमाइश में डालते हैं बेवक्त मौत से भी ज्यादा संगीन नताइज भुगतेंगे। जिन छोटों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं ये वो हैं जो ईमान में कमजोर, हद से ज्यादा एहसास, खासतौर पर अपनी जिंदगी में इस कदर कमजोर हैं कि बैरूनी असर और रसूख उन पर बहुत जल्द असर डालता है। यह बच्चा हो सकता है या यह कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो इस वक्त मायूसी, उलझन, गुस्से या किसी संगीन गुनाह की ज़द में है। जब हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? खुदावंद यीशु के दिल में उन लोगों के लिए गहरी हमदर्दी है और वो चाहते हैं कि हम भी उतनी ही हमदर्दी की गहराई में रहें, लेकिन बाज़ औक़ात हम नाकाम हो जाते हैं। हो सकता है हम उन तक पहुंचने के लिए अपने फर्ज में गफलत बरतें, यहां तक कि यह गफलत भी उन छोटों में से किसी एक को गुनाह की तरफ रागब करने का बायस बन सकती है। बिलाशुबा यह इससे भी बदतर है अगर हम उनको मुश्तअल करें, उनका सख्ती से फैसला करें, उनके गुस्से को भड़काएं, उन्हें कमजोरी के किसी गुनाह की तरफ खींचें और अपनी आजमाइश से झूठी तसल्ली दें। कमजोर और गुनाहगारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम उन्हें दिल से प्यार करें। जब हम
ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो खुदावंद यीशु हमें उनके फजल से मजीद ज़वाल के लिए जवाबदेह ठहराएगा। आज अपनी जिंदगी में उस शख्स या अफराद पर गौर करें जो इस वक्त खास तौर पर कमजोर, गुनाहगार, उलझे हुए और खोए हुए नजर आते हैं। वो कौन है जो गुस्से या किसी लत या किसी गुनाह भरे तर्ज जिंदगी के साथ जद्दोजहद करता है? उनके साथ अपने रवैये पर गौर करें। क्या हम फैसला कुन हैं, मुजम्मत करने वाले और इस तरह के दूसरे काम करने वाले हैं? क्या हम उन्हें कमजोरी के किसी गुनाह में मजीद पड़ने के लिए आमादा करते हैं जो वो कमजोरी की हालत में करते हैं, इस तरह वो मजीद गुनाह की तरफ जाते हैं? या जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा जदोजहद कर रहा हो, तो क्या हम गहरी हमदर्दी और रहम के साथ उनकी तरफ रुजू करते हैं, उन तमाम तरीकों को मुआफ करते हैं जिससे वो हमारे खिलाफ गुनाह कर सकते हैं, और हम उनकी जरूरत में उनके साथ रहने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो? अपने आप को खुदा के तमाम छोटे बच्चों के साथ गहरी मोहब्बत के लिए वक्फ करें और मसीह के दिल से उनकी खिदमत करने की कोशिश करें, ताकि एक दिन वो हमेशा के लिए खुदा के साथ बेहश्त में खुश हों। सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदावंद, आप गुनाहगारों से मोहब्बत करते हैं और दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि वो अपनी जरूरत में आपकी तरफ रुजू करें। बराए करम हमें अपना हमदर्दी भरा दिल अता फरमाए, ताकि हम उनसे उस तरह मोहब्बत करने के लिए आजाद हो जाएं जैसा कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। हम कभी भी दूसरों के लिए आजमाइश का बायस ना बने कि वो आपसे मजीद दूर हो जाएं, बल्कि आपकी बेपाया रहमत का समान बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम तमाम परेशान हाल लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तमाम की मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे। आमीन।